ईरान और अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप की चीन की यात्रा चल रही है और आज दुनिया की नजरें ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी हैं। कारण अमेरिका और ईरान के बीच संपूर्ण युद्ध विराम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भूमिका। चीन की यात्रा पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इच्छा व्यक्त की थी कि ईरान को पीस डील के लिए तैयार करने के लिए चीन से बात करेंगे। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम होगा। यह महंगाई अब चीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यही है कि ईरान का साझेदार चीन क्या ट्रंप की बात मानेगा? क्या पीस डील पर राजी होने के लिए ईरान पर दबाव बनाएंगे जिनपिंग? परमाणु बम बनाने से बस एक कदम दूर ईरान। ट्रंप ने हमला किया तो अब होगा परमाणु युद्ध। ईरान को रोकने के लिए चीन की शरण में ट्रंप। जंग में ईरान के मारे ट्रंप अब जिनपिंग के सहारे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन की यात्रा पर हैं, ठीक उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। चीन यात्रा के दौरान ट्रंप की कोशिश है कि जिनपिंग ईरान पर शांति समझौते को लेकर दबाव बनाएं, ईरान को पीस डील के लिए राजी करें। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरान पर अमेरिका के आक्रामक रवैये पर सीधा हमला बोला। मीटिंग में ब्रिक्स के सदस्य देशों से अमेरिका के अवैध आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की। मतलब यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच दो मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ वॉर जोन में दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। धमकियों और चेतावनियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की टेबल पर बिछी बिसात पर शह और मात की चाल चली जा रही है। ब्रिक्स में ईरान ने अमेरिका को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, तो वहीं चीन में ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका ने बीजिंग से मदद नहीं मांगी। रूबियो का दावा है कि चीन भी अमेरिका के इस मत से पूरी तरह सहमत है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। रूबियो के मुताबिक हुर्मुज पर ईरान का टोल सिस्टम लागू हो, चीन इसके पक्ष में नहीं है। मतलब अमेरिका और चीन हुर्मुज पर टोल टैक्स और परमाणु हथियार को लेकर एक पेज पर हैं। हम चीन से मदद नहीं मांग रहे, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमारे बीच गठबंधन है या कम से कम इस मुद्दे पर सहमति है। चीन पर अमेरिका का दावा भले ही जो हो, लेकिन ईरान की हुर्मुज और परमाणु प्रोग्राम को लेकर लाइन क्लियर है। ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहता था, ये ईरान का कहना है। ईरान कहता है ना उन्होंने परमाणु हथियार बनाए, ना वो बना सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई का फतवा था कि परमाणु हथियारों के लिए नहीं, पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो चीन इसलिए सहमत है क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल चीन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है और अगर वहाँ पे टोल लगने लगा तो चीन को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि चीन ने ईरान की तरफ से ये बात रखी होगी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना है तो अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है, जो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे है, उसको पहले हटाना होगा। ये ईरान का डिमांड है और यही सही रास्ता है। ईरान किसी दबाव में अमेरिका के साथ पीस डील साइन नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट मानते हैं कि ईरान पर पीस डील के लिए चीन दबाव डाल सकता है। मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे से हर संभव प्रयास करेंगे जिससे तेहरान को प्रभावित किया जा सके। मुझे लगता है चीन हुर्मुज पर जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। अमेरिका को उम्मीद है कि चीन के रास्ते ईरान के साथ पीस डील को लेकर बात बन सकती है। तो वहीं ईरान ने ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय मंच से अमेरिका की दबाव वाली कूटनीति का तोड़ निकालने की कोशिश की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय उस चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद हैं, जो ब्रिक्स का संस्थापक देश है और ब्रिक्स की इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही वैश्विक व्यवस्था में सुधार की वकालत करता है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय उस ईरान के साथ में संघर्ष में उलझे हुए हैं, जिसके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है।
इस मंच का इस्तेमाल करते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सीधे तौर पर अमेरिका का जो नजरिया है उसको चुनौती दी है। सीधे तौर पर सैयद अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया कि उपनिवेशवाद की जो पुरानी सत्ताएं हैं वो गिर रही हैं, वो ढह रही हैं, ये व्यवस्था को बदलने का समय है, ये दुनिया की व्यवस्था में उन सुधारों को करने का समय है। ईरान के साथ पीस डील को लेकर चीनी राष्ट्रपति अमेरिका की कितनी मदद करते हैं, ये चंद दिनों में साफ हो जाएगा। इसी हफ्ते हुर्मुज़ को लेकर यूएन में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। पिछली बार चीन और रूस के वीटो के चलते प्रस्ताव गिर गया था। अब देखना यही है कि अब की बार चीन का रुख क्या कहता है। अमेरिका को उम्मीद है कि यूएन में ईरान के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव का विरोध चीन नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के साथ साथ यूएन के जरिए भी ईरान पर शिकंजा कसा जाए, ताकि अमेरिका की शर्तों पर ईरान पीस डील के लिए राजी हो जाए। मामला ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका हुआ है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री का दावा है कि ईरान को अभी नहीं रोका गया तो वो चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना लेगा। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरान कुछ ही हफ्तों में 1 टन यूरेनियम को हथियार योग्य स्तर तक समृद्ध कर लेगा। ईरान के पास 60% तक समृद्ध यूरेनियम के साथ साथ 20% समृद्ध यूरेनियम की काफी मात्रा भी है। अंततः हमारा लक्ष्य भविष्य में यूरेनियम संवर्धन को रोकना भी है। एक सुरक्षित दुनिया के लिए हमें उनके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। अब देखना यही है कि कूटनीति की बिसात पर चली गई चालों से मामला सुलझ जाएगा या फिर एक बार अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध होगा। आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी इस समय हमारे साथ हैं। सुमित, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है? स्थायी युद्ध विराम होगा, समझौता होगा या फिर एक बार फिर से भयंकर युद्ध भड़केगा? सुमित, ईरान ने अपने जो आप कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा जो लॉन्चर्स हैं अपने मिसाइल्स के, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके जो ड्रोन्स के, उनको रिवाइव किया, उनको दोबारा से उनकी स्टोरेज को बढ़ाया, उनके कई साइलोज को तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा ईरान का फोकस इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। ना सिर्फ उन्होंने अपनी जो कॉम्बैट बोट्स हैं उनकी संख्या वहां पे बढ़ा दिया, हाल ही में उन्होंने वो संख्या दोबारा से 100 से ज्यादा नई बोट्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तैनात किया था, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आई थी। इसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन जो है, जिसका नाम डिस्कवरी दिया गया, ऐसे ड्रोन्स को भी उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन्स को उतारा है। छोटी सबमरीन्स को भी उतारने की कोशिश की जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। तो ईरान ने भी इस पूरे वक्त के अंदर अपनी तैयारियां की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि अपनी सैन्य तैनाती को, भले ही पोस्टरिंग के दौरान ये दिखाया जा रहा हो कि देखिए जो तैनाती आप कह सकते हैं कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लीजिए, कई डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लीजिए, वो सारी तैयारियां है। लेकिन अमेरिका भी अपनी धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट जो है किन किन देशों से निकाली जा सकती है। जर्मनी में हालांकि खासतौर पर कहा गया कि उन्होंने अपने ट्रूप्स की को वहां से निकाला था, लेकिन इसके पीछे की रणनीति साफ तौर पर यह है कि अगर हालात कभी भी बिगड़े या बातचीत नहीं एक दूसरे के मुताबिक चल पाई तो निश्चित तौर पर एक नए संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। ये तैयारियां ये दिखाती है कि भले ही बातचीत को लेकर दोनों पॉजिटिव दिखा रहे हो, लेकिन दोनों के बीच में ये भी सहमति है कि एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और यूरेनियम को लेकर, और दोनों ही अपने उस स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहते। शायद इन्हीं वजहों से मिलिट्री पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अभी भी दोनों बड़ी जंग की तैयारियां कर रहे हैं और लंबी जंग की तैयारियां कर रहे हैं।